कंसल्टेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इस कार्य एक ढंग से ये कार्यशाला है जिसमें कि सारे स्टेक होल्डर्स उनके क्या काम है, क्योंकि किसी बच्चे के साथ आप सभी लोग जानते हैं पॉक्सो एक्ट जेंडर न्यूट्रल है, वो बच्चे और बच्चियों दोनों पर समान रूप से लागू होता है। उनके बच्चे या बच्चियों के साथ होने वाले किसी भी तरह के शारीरिक मानसिक अब्यूज़ को कवर करता है और उनको किस तरह से डील करना है। अगर किसी बच्चे के साथ किसी तरह का मिसबिहेव, सेक्सुअल मिसबिहेव या किसी भी तरह का मिसबिहेव अगर कोई करता है तो बच्चों की मानसिकता किस तरह से बदल जाती है, ये आप लोग अपने कार्य के दौरान निश्चित रूप से अनुभव करते होंगे। और इस कार्यशाला में आप सभी लोगों को, चाहे वो स्कूल स्तर से जो हमारे प्रतिनिधिगण बुलाए गए हैं या हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर या थानों में कार्यरत पुलिस पदाधिकारी, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी घटना घटने पर घटनाएं उनके सामने जाती हैं तो कैसे उनको डील करना है, कैसे उन बच्चों को किस तरह का माहौल देना है जिससे कि वो अपनी पूरी बात लोगों को आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। हम यहाँ पर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको ये कहना चाहेंगे कि पॉक्सो एक्ट बहुत संवेदनशील एक्ट है। उसमें चाहे वो इन्वेस्टिगेशन का हो, चाहे ट्रायल का इन्वेस्टिगेशन का स्टेज हो या ट्रायल का स्टेज हो, इन्वेस्टिगेशन में चाहे मेडिकल जांच हो या बाद में उन्हें रिहेबिलिटेशन की बात भी जब आती है तो इन सभी स्तरों पर उनके साथ बेहद फ्रेंडली व्यवहार किया जाना चाहिए। इसीलिए ये एक स्पेशल एक्ट भी बनाया गया है। नहीं तो आईपीसी में तो पहले से सारी धाराएं थी, क्या जरूरत थी इसको अलग करने की? इसको अलग करने की जरूरत ये बच्चों की मानसिकता को समझते हुए इसको किया गया है और हमें इस एक्ट के उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसमें दिए गए जो भी प्रक्रिया दी गई है उसको उसी रूप में हमें फॉलो करना है। किसी बच्चे की मानसिकता उस समय कितनी एक डरी हुई मानसिकता से उनको धीरे धीरे उबार करके इस लेवल पर ले आना कि वो घटना, उसके साथ हुई घटना को आपके सामने प्रकट कर सकें। और उस पर ये भी है, जैसे कि किसी बच्चे को अगर इस तरह की किसी घटनाक्रम के पश्चात रेस्क्यू किया जाता है तो बच्चे को ले जाकर थाने में, प्रत्येक थाने में चाइल्ड फ्रेंडली माहौल होने की बात कही गई है। और जैसा कि पॉक्सो एक्ट में दिया भी हुआ है, प्रत्येक थाने में एक पॉक्सो एक्ट को डील करने के लिए स्पेशल ऑफिसर डिप्यूट करने की बात कही है। फरवरी में भी हमने इस बात को रखा था और आज पुनः हम एसपी साहब के संज्ञान में ये तथ्य लाना चाहेंगे कि प्रत्येक थाने में पॉक्सो एक्ट को डील करने के लिए स्पेशल ऑफिसर डिप्यूट किया जाना चाहिए। के तहत मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विभागों से आए हुए पदाधिकारीगण जैसे कि जिला समाज का, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशन एवं माननीय उच्च न्यायालय झारखंड के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा माननीय अध्यक्षा मैडम के निर्देशन पर समय समय पर किस प्रकार से कानून की प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए, लोगों को अपने अधिकार के बारे में जागृत करने के लिए और न्याय को किस प्रकार से सुलभ और सरल बनाकर आम जन तक उसको पहुंचाने के लिए प्रयास लगातार किए जाते रहे हैं। इसी क्रम में आज ये जिला स्तरीय मल्टी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का जो थीम है बहुत महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 में आया, उसकी बारीकियों को, उसकी गंभीरता को समझते हुए जो प्रोसीजरल चीज़ें हैं उसके बारे में आज सभी लोगों के साथ ही मीटिंग रखी गई है। तो इसमें जहां एक और डीसीपीओ डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं जिनके माध्यम से विभाग की अनेक योजनाएं और किस प्रकार से जो चिल्ड्रन है हर एज पे उसकी अलग अलग इश्यूज़ निकाल के आते हैं जो प्योर क्रिमिनल डोमेन में डायरेक्टली नहीं है लेकिन वहाँ से उनका इनिशिएशन होता है, उसको टैकल किया जाता है। उनको भी आज इसमें सेंसिटाइज करने के लिए
या अपना इनपुट देने के लिए, अपने कंसर्न्स रेज करने के लिए आमंत्रित हैं, वो उपस्थित हैं। DSW मैडम, जिनके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर की जो स्कीम्स चलती हैं, चिल्ड्रन ओरिएंटेड स्कीम्स, उनको भी आज यहाँ पर वो अपना इनपुट देके समझने की स्थिति में है और इस कंसल्टेशन प्रोग्राम को, जैसा कि नाम इसका विदित है, एक कंसल्टेटिव बनाने में हम लोग को मदद करेंगे। DPRO के माध्यम से अपेक्षा की जाती है कि जिला में हर जगह किस प्रकार और बेहतर तरह से हम इस योजना के बारे में, स्कीम के बारे में, इसके प्रावधानों के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जानकारी दें। DPRO भी इस मीटिंग में उपस्थित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सिचुएशन में नहीं गया है। कभी कभी होता है कि डॉक्टर्स थोड़ा सा हार्श अगर बोल देते हैं तो बच्चा डर के मारे बहुत कुछ नहीं बता पाता है, बहुत कुछ नहीं समझा पाता है, तो ऐसी हम प्राप्त कर सकेंगे। इसी तरह से पुलिस पदाधिकारी जब भी उसको इंट्रोगेट करें, उस तरह से एक फ्रेंड के रूप में, उसको फ्रेंडली माहौल देते हुए फ्रेंड के रूप में उनके साथ डील करेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से वो कर पाएंगे। फिर जब बच्चा कोर्ट में आता है तो उसको हम वैसे भी वल्नरेबल विटनेस की श्रेणी में हम रखते हैं, उसको हमेशा उसको प्रोटेक्शन देते हैं। न्यायालय में पॉक्सो एक्ट के जितने भी और जहाँ तक आज के इस अवेयरनेस प्रोग्राम जो कि पॉक्सो से रिलेटेड है, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द जो भी ऑफेंस चिल्ड्रंस एगेंस्ट में होते हैं, उसके बारे में अवेयर करना, तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पहले भी IPC में जैसे 354, 376 वाले ऑफेंस में केस होते रहे हैं, बट जो पॉक्सो एक्ट में जो बाकी जो IPC के सेक्शन से जो डिफरेंस वो है कि मतलब ये जेंडर न्यूट्रल है। हम सभी जानते हैं कि ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी में हम लोग मानते हैं कि कोई भी जो ऑफेंस होता है वो मतलब उसमें विक्टिम जो है वो गर्ल्स होती है, बट यहाँ पर विक्टिम जो है बॉयज एंड गर्ल्स कोई भी हो सकता है। ये सबसे स्पेसिफिक है इस पॉक्सो एक्ट का कि जेंडर न्यूट्रल है। जो सेकेंड थिंग है कि चिल्ड्रन फ्रेंडली बनाया गया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर जो 18 ईयर से कम के बच्चे हैं, चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो, अगर उसके साथ सेक्सुअल एब्यूज, सेक्सुअल हैरेसमेंट्स के केस होते हैं तो काफ़ी ट्रॉमेटिक होता है। तो इसको चिल्ड्रन फ्रेंडली बनाए जाने का पर्पज़ ये है कि मतलब उनको ऐसा माहौल देना कि मतलब दोबारा मतलब वो ट्रॉमेटिक सिचुएशन में ना उनको ना फेस करना पड़े। तो एक ये चिल्ड्रन फ्रेंडली है। और सब इससे भी अलग इम्पोर्टेंस इसका है कि जैसे इस वर्ड से एग्रावेटेड है, जैसे जो कस्टोडियन होते हैं चिल्ड्रन के, अगर उनके द्वारा कोई सेक्सुअल एब्यूज, सेक्सुअल हैरेसमेंट वाला जो है वो क्राइम किया गया है, तो वैसे केस में जो पनिशमेंट है वो काफ़ी जो है सिवियर है। तो कहने का ये मतलब है खास करके हमारे सम्मानित सभी को इस प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। मैडम ने गठन करके आज मीटिंग आयोजित की, कंसल्टेशन प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज किया। DLA से परिवार से आप लाखों की संख्या में आज हमारे रूरल एरियाज़ में जो विमेन हैं वो झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के माध्यम से जुड़ी हुई है। तो DPM जैसल को PS भी इस मीटिंग में उपस्थित हैं। हम उनसे भी आशा करते हैं कि वो किस प्रकार से ये सारी चीज़ें प्रिवेंटिव और प्रिकॉशनरी पार्ट है, परंतु इसका जो महत्वपूर्ण और दूसरा अंग है कि जब किसी प्रकार का ऑफेंस कभी होता है और न्यायिक प्रक्रिया की शुरुआत होती है, तो हमारे सबसे नीचे स्तर पर कार्य करने वाले थाना स्तर पर और वहाँ पर IO बनने वाली जो अथॉरिटी, उनको भी सेंसिटाइज करना, एक्ट के बारे में जानकारी देना, प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देना।